व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। और इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफ्स कोलम्बिक फोर्स के चार्ज के साथ, डिस्टेंस के साथ। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं आपसे ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक होता है एक्स एक्सिस। बखूबी आप लोग जानते होंगे, एक वाई एक्सिस है और एक कौन है, एक्स एक्सिस। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अगर y और x में कुछ ऐसा रिलेशन है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कैसा आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। और अगर y और x में कुछ ऐसा रिलेशन हो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो कैसा ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये नाम है इनके बेसिकली। इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसको, लीनियर रिलेशनशिप। इसको हम कहते हैं पैराबोलिक रिलेशनशिप, मतलब पैराबोलिक कर्व और स्क्वायर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर रिलेशनशिप और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो बेसिकली ये बातें हो गई। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रिलेशनशिप है, स्क्वायर रिलेशनशिप है और पैराबोलिक ग्राफ है। और ये इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं कि ग्राफ बेसिकली ये आपके मेन है। अब अगर हम अपने कोलम्बिक फोर्स की बात करें, जो कि कोलम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर के, जिसको आप कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख देते हो, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करके हम ये कर लेते हैं। ये है क्या, Q1 एक चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल, और यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा Q2 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। बहुत शानदार, इतनी बातें आपको पता है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स का फॉर्मूला है ये। तो अब आपको जो ग्राफ डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से करने हैं, बहुत ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहला ग्राफ जो हमें डिस्कस करना है वो फोर्स वर्सेस Q1। सेकंड सेकंड ग्राफ आपका रहेगा फोर्स वर्सेस Q2। और अगर थर्ड ग्राफ की मैं बात करूं, जो कि बिल्कुल इन्हीं से मिलता जुलता है, फोर्स वर्सेस Q1 एंड Q2, मतलब एक एक्सिस पर फोर्स है और एक एक्सिस पर Q1 Q2 का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर और भी कुछ ग्राफ्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे फोर्स वर्सेस आर, यानी फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। और यहां पर हमारा फिफ्थ ग्राफ होगा फोर्स वर्सेस आर स्क्वायर। ठीक है, और सिक्स्थ वन हम देखेंगे फोर्स वर्सेस 1/r। सेवेंथ हम देख सकते हैं यहां पर फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर। तो ये सारे ग्राफ हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, फोर्स वर्सेस Q1 को। किसको डिस्कस करेंगे, फोर्स वर्सेस Q1 को। देखो भाई, अब जल्दी से देखो कि एक एक्सिस पर हमने किसको रख लिया, फोर्स को रख लिया, और एक एक्सिस पर हमने किसको रख लिया, चार्ज Q1। अब सुन यार, जब भी हम ऐसे दो वेरिएबल्स का एनालिसिस कर रहे होते तो हम बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। Q2 को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। Q2 को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। और R भी आज क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ कौन वेरिएबल है, Q1 वेरिएबल है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो बहुत ध्यान से देखो कि F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था जिसमें से आपने Q2 को और R को कांस्टेंट कर दिया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई नया कांस्टेंट और यहाँ पे क्या, Q1। तो F बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 के। और जब भी कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आती है तो हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। और लीनियर रिलेशनशिप हमको ये समझाती है
कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। तो आपको क्या समझ में आ गया कि फोर्स वर्सेस Q1 क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और यू कैन से लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। चलो अभी दूसरा ग्राफ देखने वाले हैं। दूसरा ग्राफ किसका है, दूसरा वाला। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अभी हम फोर्स का देखने जा रहे हैं ग्राफ, किसके साथ, Q2 के साथ। किसके साथ देखने जा रहे हैं, Q2 के साथ। एक बच्चा कहने लगा सर मुझे पता है ये ग्राफ कैसा आएगा। मैंने कहा कैसा आएगा, कह रहा है जैसे ऊपर वाला है। मैंने कहा तुझको कैसे पता, कह रहा है सर तब Q1 को वेरिएबल माना था और Q2 को कांस्टेंट था, आज Q2 को वेरिएबल मान लिया, Q1 को कांस्टेंट मान लेंगे। मैंने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आप Q1 को क्या कह दोगे कि Q1 कांस्टेंट है और साथ में R भी कांस्टेंट है। बात समझ में आई। और ये कांस्टेंट करते ही आपको क्या मिल जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर में से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोई नया कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख दिया और Q2। समझ में आया क्या। तो यहाँ पर फिर वैसे ही हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, और ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। ओ माय गॉड, दिस इज आल्सो लीनियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं बेसिकली। चलो यार जल्दी से मजेदार सवाल, ये टॉपिक डिस्कस कर देगा। देखो एक एक्सिस पर हमारी कौन है, फोर्स है, और एक एक्सिस पर हमारा कौन है। देख मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ बढ़िया से। वाओ, ये रही फोर्स और यहां पर आपने क्या लिख लिया, आर। एक बच्चे ने वापस से फॉर्मूले को कंसीडर किया जो कि क्या था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चा कहने लगा आज मैं Q1 और Q2 को कांस्टेंट मान लूंगा क्योंकि R2 वेरिएबल है, Q1 Q2 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या बन जाएगी आपकी फॉर्मूले की फॉर्म, इफ Q1 एंड Q2 कांस्टेंट देन, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यू कैन से कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो x एक्सिस पर हमने क्या ले रखा है, r, और y एक्सिस पर हमने क्या ले रखा है यहां पर, f। तो जैसे ही आपने ये देखा तो आपको कुछ ऐसी फील नहीं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। और जब भी ऐसा ग्राफ आता है, ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप कहलाता है। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप का जो ग्राफ होता है वो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्राफ इट इज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। नेक्स्ट ग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर ये एक एक्सिस पर आपने क्या कंसीडर किया, एफ, और एक एक्सिस पर आपने क्या कंसीडर कर लिया, आर स्क्वायर। अगेन कंसीडर द फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बाबा आज आपका आर स्क्वायर वेरिएबल है, तो आप यहां पे क्या कह दोगे, अगेन इफ Q1 and Q2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आपका फॉर्मूला कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सर ये तो ऊपर जैसा ग्राफ आना चाहिए। मैंने कहा रुको 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 रुको। तो बाबा आज अगर आप देखो एक्स एक्सिस पर, अगर आप देखो एक्स एक्सिस किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस है आपका आर स्क्वायर के इक्वल, और फोर्स, और हमें कहना चाहिए कि जो वाई एक्सिस है वो है आपकी फोर्स के इक्वल। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x है। तो ये भी इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसका ग्राफ भी कैसा आता है बंधु, अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर इस ऊपर वाले में और इसके में कोई फर्क नहीं है क्या, मैंने कहा फर्क है, इसको हम ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे जो कि 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। तो उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेगा, दोनों का नाम ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, लेकिन कुछ बेसिक सा डिफरेंस है वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ देखते हैं। आइए बच्चे को हिला देने वाले जो ग्राफ हैं, आइए उनके बारे में कुछ बात करते हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान जल्दी से देखें कि यहाँ पर एक एक्सिस पर हमने क्या रख लिया है, एफ, और एक एक्सिस पर हमने 1/r रख लिया है। ओके बहुत शानदार।
बच्चे ने फिर से कंसीडर किया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को, दैट्स नॉट अ बिग डील. नाउ अगेन if Q1 and Q2 कांस्टेंट, और अगर ऐसा है तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो यहां पर एक्स एक्सिस पर आज ना आर है ना आर स्क्वायर है, आज 1/r है. तो सर मुझे ये ऐसा लग रहा है अगर एक्स एक्सिस पर 1/r है तो मैं क्या और वाई एक्सिस पर हमारी कौन है, वाई एक्सिस पर हमारी फोर्स रखी हुई है. तो अगर ऐसा है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख 1/r क्या है x. तो क्या मैं यहाँ पर x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर, यानी x 1/r के इक्वल है. तो यहाँ पे 1/r का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको x स्क्वायर लिख सकता हूँ. सर ये तो स्क्वायर रिलेशनशिप आ गई सर. मैंने कहा यस सर, यू आर राइट सर, डेफिनेटली सर, दिस विल बी अ पैराबोलिक ग्राफ. Oh my God, it's so interesting. Yeah, next. अगर यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे, बहुत ध्यान से देखें कि ऊपर वाले जैसा ही कुछ है यहाँ पर भी. इस एक्सिस पर हमने फोर्स रख दिया और इस एक्सिस पर हमने आर स्क्वायर रख दिया. डेफिनेटली नॉट अ बिग डील. नाउ अगेन कंसीडर. सर कितनी बार लिखवाओगे एक ही चीज, हाँ. अच्छा बस आखिरी ही है समझो. तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है. आपने यहाँ पर Q1 एंड Q2 दोनों को क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है. और कांस्टेंट मानने के बाद आपको 1/r स्क्वायर को x मानना है. x एक्सिस पर आपने क्या रखा हुआ है, 1/r स्क्वायर. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू x. और y एक्सिस पर हमारी क्या है, y एक्सिस पर हमारी फोर्स है, y एक्सिस पर हमारी फोर्स है. तो y इज इक्वल टू एफ कह सकते हैं. और यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मूला सॉरी कह रहा हूँ आपसे, एक एक्सप्रेशन बन चुका है. आप यहाँ कह सकते हो कि f कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो 1/r स्क्वायर आज x के ही इक्वल है समझे. तो और y f के इक्वल है, तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय x. oh sorry, constant into x, or you can say कि देखो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो यहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. क्या आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन. सर ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या आपको समझ में आया, बहुत शानदार. यहाँ पर आर स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर. तो बहुत ध्यान से सुन. सर एक ग्राफ रह गया. मैंने कहा कौन सा, कहने लगा वो एफ और Q1 Q2 वाला. मैंने कहा यार ये तो तू खुद भी बना सकता था, सब कुछ मेरे से ही करवाएगा क्या. चल पॉज करके बना के देख. हर ग्राफ को पॉज करके सोचना था. सॉरी मैं आपको कह नहीं पाया. देख Q1 Q2 का प्रोडक्ट लिख दिया. क्या लिख दिया, Q1 Q2 का प्रोडक्ट. दोबारा से देख यार ध्यान से, ठीक है. दोबारा से देख वही. देख इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. तो यार यहाँ पर कैसा आ जाएगा जल्दी से बता. यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. बात समझ में आई क्या बाबा. ये हैं कुछ ग्राफ्स, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ग्राफ हैं, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद देखेंगे. लेकिन फिलहाल फोर्स में यही ग्राफ हैं. बात समझ में आई आपको. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यूमेरिकल्स. हर टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड विद अस. ऑलराइटी देन, सी यू सून. बो बॉय.